जब आपको होमवर्क मिल रहा है आपको उसको ऐसे ही कंसिडर करना है कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हो और सारा फोकस जो है आपका वो क्वेश्चन सॉल्व करने में लगा है। नेक्स्ट टाइम आई विल अचीव 70, नेक्स्ट टाइम आई विल अचीव 80। तो आपको हमेशा इंप्रूवमेंट की तरफ जाना है। डिसिप्लिन, हार्डवर्क, ये एडवांस का दूसरा नाम ही है, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। हेलो स्टूडेंट्स, आपने बहुत बार सुना होगा यू हैव टू बी जीनियस टू क्रैक IIT JEE एग्जाम, बट इज इट अ फैक्ट और इज इट अ माइथ? लेट्स चेक इट आउट। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपके माइंडसेट की। बच्चों, IIT JEE की प्रिपरेशन के लिए सबसे पहला जो आपका पॉइंट होगा वो है आपका माइंडसेट। आप अपने माइंड को जिस प्रकार से ट्रेन करोगे, जिस दिशा में सोचोगे, उसी डायरेक्शन में आप आगे बढ़ोगे और वही आप लोग के टारगेट को अचीव करोगे। तो यहाँ पर कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी है पहले वो देखते हैं। तो सबसे पहली बात है आपको ज़्यादा थिंक नहीं करना, ओवर थिंक नहीं करना। और प्रोक्रेस्टिनेशन जो है इसका मतलब क्या होता है कि आप बहुत बार सोचते हो कि मैं ये अभी नहीं कर रहा हूँ, बाद में करूँगा, इस चीज़ को भी बाद में कर दूंगा। तो उसको अवॉइड करना है, क्योंकि जैसे जैसे आप लोग इस चीज़ में आगे बढ़ोगे आप हर बार यही करोगे, इस होमवर्क को भी बाद में करेंगे, इस क्वेश्चन को भी बाद में सॉल्व करेंगे और वो बाद में कभी आप लोग उसको सॉल्व नहीं कर पाते हो। सेकेंड थिंग कि आपको जब भी होमवर्क मिले, बच्चों आप हमेशा होमवर्क को ऐसे ट्रीट करो कि आप एग्जाम हॉल में हो। जब आपको कोई T20 गेम के लिए आपको मेहनत करनी है तो आप नेट्स में भी चौके छक्के की प्रैक्टिस करते हो, ताकि जब एक्चुअल गेम का जब टाइम आए तब आप वही प्रैक्टिस आपकी काम आए। सेम वे जब आपको होमवर्क मिल रहा है आपको उसको ऐसे ही कंसिडर करना है कि आप एग्जाम हॉल में बैठे हो। हाँ, आप थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा ले सकते हो, ऐसा नहीं कि आपको इतने टाइम में इतने क्वेश्चन करने ही करने, क्योंकि वो क्वेश्चन जो है आप लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हो आफ्टर लर्निंग द टॉपिक। सो उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम ले सकते हो, बट ऑलवेज कंसिडर कि मैं एक एग्जाम हॉल में बैठा हूं और मैं ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। तो ये जो आपकी माइंडसेट की बात है वही आपकी तय करती है कि आप कितना अच्छे से स्कोर करोगे और कितना आगे आपका रैंक आएगा लास्ट। और इसमें ना आपको पॉजिटिव माइंडसेट के साथ रहना है कि ऐसा कभी ना हो कि यार मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं बन रहे तो मैं उसको लेके बैठ जाऊं, या उससे अपन दुखी हो जाए कि यार मेरे से नहीं बन रहे, मैं उससे डिमोटिवेट हो जाऊं। इन बातों को हमेशा अवॉइड करना है। सेकेंड थिंग इज योर हार्ड वर्क। अब हम लोग बहुत बार ये सुनते हैं कि अपने को मेहनत करनी है, ये करना है, वो करना है, वो सारी चीज़ें मेहनत करनी है, बट उसमें एक चीज़ और आती है कि स्मार्टनेस कहाँ पे यूज़ करें। और हम लोग ये भी बहुत बार सुनते हैं कि यार स्मार्ट वर्क जो होता है ना वो हार्ड वर्क से बेटर होता है। इट्स नॉट दैट। तो यहाँ पर आपको हार्ड वर्क ही करना है, क्योंकि IIT के लिए कोई शॉर्टकट नहीं बेटा। क्योंकि जितना आप मेहनत करोगे, जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जितना अच्छे से लर्न करा होगा, उतना ही काम आएगा आपको स्कोर करने में। तो वहाँ पर कोई शॉर्ट पाथ नहीं है कि आप बस इतने क्वेश्चन कर लो आपके IIT JEE हो जाएगी, ये कभी सत्य नहीं है। तो यहाँ पर आपको जो आप मेहनत कर रहे हो उसमें स्मार्टनेस कहाँ पे यूज़ करनी है? स्मार्टनेस वहाँ पे यूज़ करनी है कि जो क्वेश्चंस आप कर रहे हो, सॉल्व कर रहे हो, वो सिलेक्टेड क्वेश्चन होने चाहिए जिनका लेवल JEE मेन एंड JEE एडवांस का ही होना चाहिए। अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस कर रहे हो जो JEE मेन से लो लेवल पे है, या फिर ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, ऐसे आप मटेरियल फॉलो कर रहे हो जो JEE एडवांस से अलग अलग मटेरियल है, तो फिर आपकी जो प्रिपरेशन है, आपकी जो बुल्स आई की तरह JEE एडवांस की तरफ प्रिपरेशन जो होनी चाहिए वो नहीं हो पाएगी, राइट। तो आपको हमेशा मेहनत करनी है, बट उसमें भी सिलेक्टिव चीज़ें करनी है कि सारी चीज़ें अपन मिक्सअप ना कर दें। एंड वन मोर पॉइंट कि हम लोग बहुत बार ऐसा करते हैं कि यार इसके पास इतना टैलेंट है, मेरे पास इतना नहीं है, वो ज़्यादा कैलकुलेशन जल्दी कर रहा है, या हम लोग इतने धीरे कैलकुलेशन कर रहे हैं। सो यू जस्ट वर्क हार्ड एंड एज यू रीड, हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट। आपने बहुत बार एक कहावत सुनी होगी कि नसीब वालों को उतना ही मिलता है जितना मेहनत करने वाले छोड़ देते हैं। यानी अगर आप इतनी ज़्यादा अच्छे से मेहनत कर रहे हो JEE के लिए तो आपकी अचीवमेंट जो है गारंटीड आपको मिल जाएगी। अब आपको ये सारी मेहनत करनी है, तो उसके लिए सर कौन कौन से क्वेश्चन करें, कौन सा मटेरियल फॉलो करें? तो सबसे पहली बात, जैसे मैंने आपसे बताया कि आप सिलेक्टेड मटेरियल यूज़ करो, और आपके पास सबसे बेस्ट मटेरियल जो दुनिया का है वो है एलन का मॉड्यूल्स। तो एलन के जो मॉड्यूल है आपके पास, उसमें प्रॉपर जो क्वेश्चन है वो सिलेक्टेड है, जो लास्ट फ्यू ईयर के मेन एंड एडवांस की जो पैटर्न है, उसकी जो सब्जेक्ट वाइज, जो टॉपिक वाइज वेटेज जो है उसके फॉलोइंग में, उसके अकॉर्डेंस में यहाँ पर सेट करे हुआ है। तो आप उनको फॉलो कीजिए। उनके जो इलस्ट्रेशन है, बहुत अच्छे अच्छे इलस्ट्रेशन है, सॉल्व इलस्ट्रेशन, उनको सॉल्व करें, और PYQs, इतने ही आपको सॉल्व करने, और इतना काफ़ी है आपकी प्रिपरेशन को कंप्लीट करने के लिए। सेकेंड पॉइंट, आप जब नोट्स बनाते हो, चाहे इट इज़ केमिस्ट्री और इट इज़ मैथ्स, जो भी सब्जेक्ट में आप नोट्स बनाओ, उसमें इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करो कि आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करने, जो मेहनत करनी है ना, वो उसमें टाइम ना बचे। और इससे क्या होगा कि आप उसी में टाइम स्पेंड करोगे तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम होंगे, और जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन कम करेंगे उतना ही अपने को थोड़ा अपना जो टॉपिक है ना वो वीक रहता जाएगा। सो बेटर है कि आप जितना हो सके उतना क्विकली क्लास नोट्स कंप्लीट कर दो, या शॉर्ट नोट्स आप थ्योरी सब्जेक्ट में बना रहे हो तो उसमें शॉर्ट नोट्स कंप्लीट कर दो, और सारा फोकस जो है आपका वो क्वेश्चन सॉल्व करने में लगा है।
जितने क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे ना उतना ही आपका इंप्रूवमेंट होगा उस टॉपिक के अंदर, राइट। अब ये आपने मटेरियल सर मटेरियल की बात कर दी, कौन सा मटेरियल फॉलो करना है और कौन से क्वेश्चन करना है, तो इसके लिए टाइम आपको चाहिए। अब टाइम अपने पास सबके पास 24 आवर्स ही होते हैं, तो उसमें वेदर यू आर अ स्कूल गोइंग स्टूडेंट और अ नॉन स्कूल गोइंग स्टूडेंट, आपके पास जितना भी टाइम है उसको यूटिलाइज करो, अपना बेस्ट टाइम टेबल बनाओ। देखो बच्चों, टाइम टेबल जो है वो हर स्टूडेंट को बनाना चाहिए, और टाइम टेबल में कौन सी बातें ध्यान रखें, तो उसमें पर्टिकुलर बातों को ध्यान रखो कि अगर आपके इस साल 12th के बोर्ड है या फिर आप 11th में हो, तो आप प्रॉपर एक स्लॉट रख दो बोर्ड्स के लिए। अगर बोर्ड की एग्जाम इस साल नहीं है, अगले साल आप 12th में आओगे बच्चों, तो आपको उसमें हर एक आवर का प्रॉपर आपको उसमें मेंशन करना है कि मैं इस टाइम से इस टाइम तक क्लास अटेंड करूंगा, उसके अलावा मेरे पास इतने आवर्स है, उसमें यहाँ से यहाँ तक लेट्स से कि 8 से 9 PM, 8 PM टू 9 PM मुझे डाउट्स डिस्कस करने, 9 PM टू 10 PM मुझे केमिस्ट्री का कुछ रिवीजन करना है, कोई ना कोई थ्योरी में रिवाइज करूंगा जो प्रीवियसली मैंने लर्न करी है, और 10 टू 11 PM जो है उसमें मैं फिजिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। एंड इन द मॉर्निंग और इन द नून टाइम सेम वे आप फिक्स कर दो कि इस स्लॉट में मुझे ये एक चीज़ें करनी है और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और उसको आपको प्रॉपरली फॉलो भी करना है। ऐसा नहीं कि सर मैंने टाइम टेबल तो बना दिया पर मैं उसको अच्छे से फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, तो ये आपको जो है आपके स्कोर को इंप्रूवमेंट की तरफ नहीं ले जाएगा, उससे आपको डीमोटिवेशन मिलेगा कि यार मैं टाइम टेबल ही फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, तो मेरे से एग्जाम क्रैक कैसे होगी। सो बी मोटिवेटेड, और आपका जो स्टडी रूटीन है उसको प्रॉपरली इफिशिएंसी के साथ आपको सॉल्व करना है। अब टाइम मैनेजमेंट के बाद सेकेंड थिंग आती है कि सर अगर IIT JEE क्रैक करनी है तो उसका दूसरा एक मेन पॉइंट क्या है। फर्स्ट थिंग इज योर माइंडसेट एंड डिसिप्लिन, एंड सेकेंड थिंग इज कंसिस्टेंसी। देखो बेटा, IIT JEE का दूसरा नाम ही कंसिस्टेंसी है। वो स्टूडेंट्स जो हर चीज हर सिचुएशन में प्रॉपरली मेहनत करना जानते हैं, कैसे भी क्वेश्चन आए उनको सॉल्व करना जानते हैं, वही IIT में सिलेक्ट होते हैं। और IIT में उनको वही स्टूडेंट्स चाहिए जो किसी भी सिचुएशन में हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए, यानी मैक्सिमम आपका जो अप्रोच है वो पॉजिटिव होना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं कि आप सारे ही क्वेश्चन कर दो, क्योंकि 360 ऑफ 360 मार्क्स इट्स नॉट दैट इजी इन IIT JEE, बट अपन अपनी कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग फुल जो है वो अचीव करने की कोशिश करते हैं। सेकेंड, अपने को प्रैक्टिस करनी है। कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है? कंसिस्टेंसी यानी कि आपको प्रॉपर रिवीजन करना है कि अगर मुझे 9 to 10 केमिस्ट्री रिवाइज करना है तो करना ही है, वो मैं 2 साल तक करूंगा, इसे कहते हैं कंसिस्टेंसी। और जब आप डेली प्रैक्टिस करते हो, मान लो कि मैं इतने क्वेश्चन हर रोज मैथ से करूंगा, इतने क्वेश्चन हर रोज फिजिक्स से करूंगा, तो वो कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है कि आपको 2 साल तक कंटिन्यू करना। ऐसा नहीं कि मैंने 1 हफ्ते तक करा सॉल्व और फिर मैं कुछ और नया कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर अदर मटेरियल आया, वो पेपर हुआ, उससे हमारा जो टाइम टेबल है वो बिगड़ गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेइंग काम अंडर प्रेशर। अब देखो, जब आप इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व करते हो, इतने सारी पढ़ाई करते हो, और उसके साथ साथ जब आप इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो आप जाहिर सी बात है सर टाइम कम पड़ रहा है और प्रेशर भी आ रहा है, मेरे पास इतना ही टाइम है और मुझे इतना चीज़ें करनी है। तो सबसे बेस्ट जो चीज़ आपको करनी है वो पहले तो एक अपने आप को शांत रखना है, क्योंकि आप जितना कामली आप चीज़ों को हैंडल करेंगे ना, उतना ही अच्छे से वो हो पाएगी। तो सबसे पहली बात है कि अपने मेंटल हेल्थ पे ध्यान रखिए, यानी कि प्रॉपर आपको स्लीप आवर जो है आपके फिक्स होने चाहिए कि रात को 11 से सुबह 6 AM तक आप सोते हो, तो अच्छे से नींद लो। यू हैव टू बी फिट टू यूज योर एनर्जी थ्रू आउट द डे। तो अगर आपने ऐसा कर दिया कि जल्दी उठ के 4 बजे उठ के बहुत मेहनत कर ली 2-3 घंटे, तो फिर आपका रात तक उतनी एफिशिएंसी नहीं बचेगी, राइट। तो सबसे पहले आप अपनी मेंटल हेल्थ पे ध्यान दीजिए कि मुझे पॉजिटिव चीज़ों पे ध्यान करना है, मुझे अपने स्ट्रेंथ पे फोकस करना है, और क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है जो एडवांस और मेन के लिए, उस बातों को ध्यान में रखना है। उसके अलावा आप अपनी हेल्थ जो है उसको भी प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि बहुत बार हमने अक्सर देखा है कि 2-3-4 महीने तक अपन पढ़ाई करते हैं, तो बीच में कभी एक आध दिन ऐसा आ जाता है अपन बीमार हो जाते हैं या वो हो जाते हैं, या कभी ऐसा हो गया कि यार अनअवॉइडेबल सिचुएशन के रिगार्डिंग हमें कुछ और तकलीफ हो गई। तो जितना आप अपनी हेल्थ पे ध्यान रखोगे उतना ही डिसिप्लिन रह पाओगे, ठीक है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये मान के चलो 2 साल तक मुझे कुछ नहीं होने वाला है, मेरा एक दिन भी वेस्ट नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। वी आर ह्यूमन, तो हमें कुछ ना कुछ परेशानी जरूर आएगी, बट अगर आप प्रॉपरली आप अपने हेल्थ पे और डाइट पे अच्छा से ध्यान रखते हो, तो उसको काफ़ी हद तक अवॉइड तो ज़रूर कर सकते हैं, राइट। एंड द थर्ड थिंग इज कि आप थोड़ा सा फिजिकली एक्टिविटी करिए। आप यू कैन वॉक, यू कैन रन फॉर 15 मिनट्स, आप मॉर्निंग में 15 to 20 मिनट्स योगा कर सकते हो। ये सारी बातें जो है ना, आपकी पूरे दिन की एनर्जी को पूरे के पूरे जो आपके लास्ट मिनट तक की जो स्टडी है उसमें इफिशियंसी के साथ पढ़ाई करने में हेल्प करेंगे, राइट। द नेक्स्ट पॉइंट इज, यहाँ पर अपने सेल्फ इंप्रूवमेंट की बात करते हैं।
सर मैंने पढ़ाई कर ली, आपने जो बताया वो सारी बातें, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एग्जाम भी दे रहे हैं, रूटीन जो अपने क्लास टेस्ट है, माइनर टेस्ट उनको दे रहे हैं। अब माइनर टेस्ट के बाद सेल्फ इंप्रूवमेंट कैसे करें? तो देखो, हर एग्जाम के बाद अपने आप को जज करना है, पेपर चेक करना है, आपको पेपर सॉल्व करना है कि मैंने कहाँ कहाँ गलती है और कौन कौन सी गलतियाँ करी है। तो फर्स्ट थिंग कि ये जो मैंने यहाँ पर मिस्टेक्स करी है, मैं अगली बार इसमें मैं ये मिस्टेक्स रिपीट नहीं करूँगा। और इसके लिए अपने ऐप पे एक इंप्रूवमेंट बुक फीचर भी है जिसको आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग, ट्रैक योर प्रोग्रेस, कि लास्ट एग्जाम में मैंने हर सब्जेक्ट में मान लो 100 में 60 मार्क्स लाए थे, नेक्स्ट टाइम आई विल अचीव 70, नेक्स्ट टाइम आई विल अचीव 80। तो आपको हमेशा इंप्रूवमेंट की तरफ जाना है। और उस कैसे जा पाओगे आप? जब अपने आप को देखोगे। तो ये सेल्फ इंप्रूवमेंट अपने को होना चाहिए कि यार मैंने ये गलती करी, अब मैं इसको रिपीट नहीं करूँगा। मैंने इन क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम स्पेंड कर दिया, तो मैं उस क्वेश्चन में इतना टाइम स्पेंड नहीं करूँगा। या फिर कोई पर्टिकुलर टॉपिक के 2 क्वेश्चन आ गए, मुझे बहुत परेशान हुई और मैंने उसमें टाइम वेस्ट कर दिया, तो अगली बार से वो टॉपिक मैं स्ट्रॉन्ग कर दूंगा, लाइक दैट। नेक्स्ट, एग्जाम स्ट्रेटेजी। अब एग्जाम स्ट्रेटेजी जो है ना, उसको आपको पहले तो ये समझना है कि आपकी एग्जाम का पैटर्न क्या है, आपका एग्जाम का जॉनर क्या है। यानी आपके एग्जाम में आप जे एडवांस के पेपर की बात करें या जेई मेन के क्वेश्चन की बात करें, तो उसमें कितने टाइम पे कितने क्वेश्चन है। अगर जेई मेन की बात करें बच्चा, तो आपको 3 घंटे में 75 क्वेश्चन करने हैं। और एडवांस की बात करें तो 3 घंटे में 54 या 60 या फिर 48 क्वेश्चन, जो भी आपके पेपर में आए उतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो उसमें हर क्वेश्चन को कितना टाइम डिवोट करना है, हर सब्जेक्ट को कितना टाइम डिवोट करना है। अगर कोई थ्योरी सब्जेक्ट है तो थोड़ा सा आप टाइम सेव कर सकते हो, ये बात ध्यान में रखें। क्योंकि आप जेई मेन के लिए अगर ये कैलकुलेट करोगे तो पर क्वेश्चन 2 to 2.5 मिनट्स होते हैं, whereas in JEE Advanced it is around 4 minutes, राइट। तो दोनों में अलग अलग स्ट्रेटेजी है, उसमें हर एक क्वेश्चन को प्रॉपर्ली सॉल्व करना है। और जेई मेन में फटाफट वो क्वेश्चन करने जो जल्दी जल्दी हो जाने वाले हैं, ठीक है। ओके, सेकंड पॉइंट, रेगुलर क्लास टेस्ट। आप अपने जो क्लास टेस्ट होते हैं, रूटीन, माइनर टेस्ट एज वेल एज मेजर टेस्ट, उनको प्रॉपर्ली देना है, ताकि आपकी जो मेहनत है वो आपको पता लगे कि यार मैं यहाँ तक स्टैंड कर रहा हूँ और अब मुझे कितना आगे और पढ़ाई करनी है, राइट। तो चाहे आपके कोई पोर्शन पढ़ाई करना बाकी भी रह गया हो बच्चों, डोंट वरी, जस्ट गो फॉर दी एग्जाम, राइट। ये आपका ना एक टेम्परामेंट सेट करेगा। अगर हम ऐसा मान के चलेंगे कि यार मैंने एक टॉपिक नहीं करा, इस बार मैं एग्जाम रहने देता हूँ, तो वो हर बार अपने को वही ना थॉट्स आएंगे कि यार इस बार मैं नहीं देता हूँ, इस बार भी मैं नहीं दे रहा हूँ, बार बार वो चीज़ें रिपीट होगी। और जेईई के एडवांस की डेट जो है ना वो कभी बदलेगी नहीं, एक बार आ गई एग्जाम तो उसी दिन अपने को एग्जाम देनी है। सो यू हैव टू फिनिश ऑल द सिलेबस बिफोर द एग्जाम। सिर्फ जो हमने एक टाइम मैनेजमेंट की बात करी कि एग्जाम के दौरान सर हमारे पास जेईई मेन में 3 आवर्स है और उसमें 75 क्वेश्चंस करने हैं, तो उसमें हर सब्जेक्ट को डिवोट कर दो। केमिस्ट्री फॉर 50 मिनट्स करना है, फिजिक्स जो है वो 1 आवर करना है, मैथ्स जो है 1 आवर करना है, और हमारे पास 10 मिनट्स जो एक्स्ट्रा बचेंगे उसमें वो क्वेश्चन करेंगे जो हमने मार्क फॉर रिव्यू करे हैं, जो हम दूसरी बार ट्राई करने वाले हैं। इस प्रकार से आप एग्जाम के दौरान भी ध्यान रखें कि कोई क्वेश्चन को ईगो पे ना लीजिए। अगर उसमें 2-4 मिनट 5 मिनट वेस्ट हो रही है तो उसको स्किप कर दो, 5 मिनट के बाद ज़्यादा टाइम नहीं देना है, क्योंकि उससे क्या होगा, आप ही के लास्ट वाले क्वेश्चन जो है ना वो बाकी रह जाएंगे, ठीक है। तो ये बात है अपनी एग्जाम स्ट्रेटेजी में, जिसमें लास्ट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि एफिशिएंसी इन क्वेश्चन सॉल्विंग। जो मैंने पहले बात करी थी कि आप जैसी मेहनत करोगे, जैसे प्रैक्टिस करोगे ना, नेट प्रैक्टिस, वैसे आप लोग एक्चुअल गेम में परफॉर्म करोगे। तो ठीक उसी प्रकार आपकी जो प्रिपरेशन है एडवांस के लिए, उसमें आप ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करो कि मैं एग्जाम में बैठा हूँ और मैं इतने टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करना चाह रहा हूँ, तभी जाके एक्चुअल एग्जाम में उतने ही टाइम इंटरवल में आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। सो यहाँ से आपका वो पॉइंट एलिमिनेट हो जाएगा कि मेरा एग्जाम का पेपर थोड़ा छूट गया, कुछ क्वेश्चन बाकी रह गए, वो यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। सो आपने जो यहाँ तक सारी बातें ध्यान में रखी, उसके बेस पे अपन एक बात जरूर कह सकते हैं कि सक्सेस मंत्र क्या है, डिसिप्लिन, हार्डवर्क। ये एडवांस का दूसरा नाम ही है, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी। सेकंड, स्मार्ट लर्निंग। कुछ बातें ऐसी है कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है तो उनको अवॉइड करो। ऐसा नहीं कि दुनिया का सारा ही नॉलेज चाहिए होगा जे एडवांस के लिए, जो सिलेबस है उसी को स्ट्रिक्टली फॉलो करो। एंड लास्ट वन, पॉजिटिव एनवायरनमेंट। आप जिस एनवायरनमेंट में रहोगे, अगर आप अपने आप को पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रखोगे ना, तो आप हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट की तरफ ही आगे बढ़ोगे, ठीक है। सो ये सारे पॉइंट थे। नाउ यू जज कि अगर आपको जीनियस होना ही पड़ेगा या फिर अगर इन बातों को आप फॉलो करोगे तो आप किसी भी जीनियस स्टूडेंट को बीट कर सकते हो। और वन मोर थिंग, आप कितने भी जीनियस हो, अगर इन बातों को आपने ध्यान में नहीं रखा कि नहीं मैं तो सारे क्वेश्चन बस सॉल्व कर रहा हूँ और कोई स्ट्रेटेजी या कुछ बातों को आपने ध्यान में नहीं रखा, तो आप आईआईटी शायद क्रैक ना भी कर पाओ, ठीक है। सो कीप इन माइंड ऑल दिस पॉइंट्स एंड कीप स्टडी वेल। थैंक यू।